जय श्री सीताराम। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाला क्या निर्भय हो सकता है। कामी क्या कलंक रहित रह सकते हैं। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान होने पर क्या कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। परमात्मा को जानने वाला कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्त के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हे भाई, जगत में इसके समान दूसरी कोई भी हानि नहीं है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गुरु जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। इस पर मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार शगुन का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोधवत युक्त वचन बोले, अरे मूर्ख, मैं तुझे सर्वसम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता। बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर ला कर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता। कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है। अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं। वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। जय श्री सीता।